मुझे पता था मैंने क्या करना है, बट मुझे एक डर बड़ा सख्त था कि होना पता नहीं क्या है। करना तो यही है, होना पता नहीं क्या है। तो बस सर वो फिर इस दौरान चूंकि ये वालिद साहब अब सारा कुछ ऑब्वियसली ऑब्जर्व तो कर रहे हाँ, थे। ये मेरा अगला सवाल यही था कि इस दौरान जो फैमिली की तरफ से उनको पता लग रहा था कि जी कॉम्पिटिशन सर हो रहे मैं हैं जब जी। शूट वगैरह करने जाते थे ना हम लोग, तो मैं कई बार ये कह के गया था कि मैं ज़रा पढ़ने जा रहा हूँ या हाँ। होमवर्क करने जा रहा हूँ। मेरी इतनी मजाल नहीं थी कि मैं उनके सामने इस तरह की कोई बात कर दूँ। क्योंकि वो ऑन दी अदर हैंड मुझे ना थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि ये नहीं करना। बट व्हाट डिड ही वांट यू टू डू? क्या जब फैमिली की तरफ से क्या था, वो क्या चाहते थे, क्या करें आप? सर बड़ा कुछ मेनली उनका इंटरेस्ट था सीएसएस में, हाँ। कि सीएसएस कर लो, पुलिस ऑफिसर बन जाओ। क्योंकि उनके वालिद साहब हम्म। पुलिस ऑफिसर थे, मेरे दादा जो है। तो अब्बू को था कि यार कोई तो एक बीच में से इस तरफ चला जाए, तो उनको मेरे से बड़ी उम्मीदें थी। मैं ज़रा पढ़ाई में अच्छा था, हाँ। और पढ़ाई में मैं अच्छा इसलिए था क्योंकि मुझे था कि मैं ये जो साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहा हूँ ना, इनसे मुझे कोई रोके ना, तो मैं उस गर्ज से मैं पढ़ाई में अच्छा था। हम्म। मतलब मैं अपनी पढ़ाई ज़रा जान मार के ठीक कर है। लेता था कि यार मुझे इन चीज़ों से कोई रोके ना, कि मतलब कोई ये ना कहे कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। हम्म। तो इसलिए बस उनको ज़रा उम्मीद थी कि लड़का शायद सीएसएस कर ले। बट साथ साथ वो ये भी चाह रहे थे कि बेटा एक्टिंग और इन इन कामों से जरा अपना ये तो कभी बात हुई नहीं ना, हुई मतलब नहीं। अगर वो फिर ये होता था कि डिस्कशन होती थी जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते थे। तो जब वो डिस्कशन होती थी तो मैं ऐसा डरा होता था कि मैं एग्री कर रहा होता था, ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, जी, ऐसी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये और वो डिस्कशन मतलब ये बिल्कुल भी नहीं थी, हरगिज़ नहीं थी कि काम या ये वो उस हवाले से कुछ नहीं। वो ये था कि इट्स अ टफ जॉब। चूँकि उन्होंने उनकी जर्नी एक बड़ी टफ जर्नी रही हुई है ऑन हिज़ ओन। तो उनको ये था कि मैंने ये इतनी लंबी एक पी काटी है, इतना एक लंबा मैंने सफ़र तय किया है, तो मेरे बच्चे आगे से इनको इस तरह का कुछ ना करना पड़े। चूँकि वालिद साहब जो हैं वो एक बड़े उसूल पसंद आदमी हैं, उनके बड़े उसूल हैं और वो मॉरली बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। तो ये तो हरगिज़ होना नहीं था कि वो कहते कि आओ, तुम्हें एक प्लेट में रख के पूरा खाना रिवर्स मिलेगा। नेपोटिज्म हैपनिंग हियर। बिल्कुल ऐसी। तो उनको ये नहीं था कि इनको प्लेट में रख के खाना मिल जाए और ये करें। बिकॉज़ उसमें सर मेरा ख़्याल है, मैं अभी तक मेरी उनसे आज तक ये कन्वर्सेशंस मैंने कहा है, आई हैव नेवर डेयर्ड टू हैव दीज़ कन्वर्सेशंस विद हिम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फ़ियर। बट समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों ये सब सब उनके डिसीजंस किस लिए थे। मैं क्योंकि आई लाइक टू लर्न मोर अबाउट आवर आर्टिस्ट, हमारे लेजेंड्स, जिस तरह का उन्होंने काम किया, जो वक्त देखा, उनकी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस में मेरी कोशिश भी होती है जबकि हमारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, लेजेंड्स हैं, उनसे मुलाकात हो तो मैं सीखूं, समझूं। मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक जो हमारे जो जैसे आपके वालिद साहब हैं, जो सीनियर हमारे लेजेंड, मैं एक्टर में तो लेजेंड्स कहूंगा, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको ये रियलाइजेशन है, द बिटर रियलाइजेशन, दैट पाकिस्तान में आर्टिस्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं है, और उनको और भी ज्यादा है, बिकॉज हैविंग अचीव्ड एंड अकम्प्लिश्ड सो मच, समबडी लाइक अ सोहेल अहमद, उनकी जो अगर आप अकम्प्लिशमेंट्स पे एक नजर डालें तो मतलब लाइक वन ऑफ आर फोर मोस्ट एक्टर्स थे, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो आई थिंक उनको सबसे बढ़ के इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में जो एक आर्टिस्ट है, एक्टर है, एट द एंड ऑफ द डे उनको जितनी वो एफर्ट, जितनी जान मारते हैं, जितना वो काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, रिटर्न फाइनेंशियली प्रोबेबली इट हैज बिकम बेटर नाउ, परहैप्स, आई डोंट नो, बट अदरवाइज एक जो है आर्टिस्ट का एक जो मुकाम सोसाइटी में जो आप देखते हैं इंटरनेशनली बाहर के मुल्कों में दूसरी जगहों में होता है, वो नहीं है यहाँ पे। आपको सर लगता है ऐसा है? फाइनेंशियली I wouldn't say it's bad at all, It's but become a lot better now I think it's been good for a very long time. for some. For some, I guess. For some. For some, उसकी शायद वजह ये है, आप इन चीज़ों को मेरे से बेहतर समझते हैं, शायद हमारी मार्केट छोटी है हाँ. कंपैरेटिवली टू आवर नेबरिंग कंट्रीज या द वेस्ट। मार्केट छोटी है, तो आई थिंक उस हिसाब से I think what that does एवरीवन is फेयर्स। in some cases, and we've had these conversations on our channel also, where uh,
there is not enough financial independence for you to cater to your creativity. आपको होता है कि यार कि ओ मैंने किचन चलाना है, घर चलाना है, तो फिर आप यू एंड अप डूइंग दैट दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल जो कि शायद आप अदरवाइज ना करते, यू नो, ऐसा भी होता है। तो आपकी एट द एंड ऑफ द डे आके वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कुछ एक्टर्स में होती है, उसकी वजह से दे आर एबल टू चूज देयर रोल्स better projects. better projects. Yeah. So ये ये again it sounds unbelievable to many. ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। हाँ उसकी उस तरफ जाने से पहले मैं आपके पिछले वाले सवाल का जवाब दे दूं। जो आप कह रहे हैं ना कि द रिस्पेक्ट, द लव people have shown for actors here is कम compared to बाहर के ममालिक हमारी, या इवन आर क्रॉस बॉर्डर जो हमारा हमसाया मुल्क है। तो मैं स्लाइटली इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज सर आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, सुहेल अहमद साहब, कवी खान साहब, नुमान एजाज साहब, एंड मैनी मोर of these legends, these veterans and the superstars we have right now, जिन्होंने बाहर नहीं भी काम किया, उसके बावजूद उनका एक आज बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है उनकी in the society, and they have lots and lots of love from the country. तो आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त यूँ है कि शायद there's a certain percentage, a certain population of people जो शायद नहीं पसंद करते आर्ट्स एंड ये आपका सारा मीडिया, आई थिंक फुली एम्ब्रेस नहीं करते, फुली एम्ब्रेस नहीं करते। और उस वजह से होता ही है कि ऑफ कोर्स देयर इज लव एंड रिस्पेक्ट। वो तो मतलब अपनी एग्जांपल आप देख लें, फेरी टेल के बाद जो यूफोरिया हमने विटनेस किया और जो प्यार आपको मिला, तो सर्टेनली दैट लव एंड दैट अप्रिसिएशन इज देयर एंड द रिस्पेक्ट इज आल्सो देयर। बट एक होता है ना कि एक आर्टिस्ट को आप सोसाइटी में वो मुकाम ऐसा देते हैं कि जहाँ पे ही इज नो लॉन्गर एन आर्टिस्ट, इज आल्सो योर रोल मॉडल, यू नो, एन इंस्पिरेशन। आई थिंक वो थोड़ा सा हम वी ऑलवेज फॉल शॉर्ट। जैसे कवि खान साहब का भी आपने नाम लिया, उनका भी बहुत सारी हमने इवन एक्टर्स की तरफ से भी हमने देखे जो करंट जनरेशन के हैं, जब उनकी वफात हुई कि यार के जब कवि साहब जिंदा थे तो उनके बारे में तब तो इतने कोई ट्रायम्फ इस तरह के ट्रिब्यूट्स या इस तरह के उनको अवार्ड या वो नहीं मिले। फिर एक सेक्शन तो उन्होंने बोला नहीं यार कवि साहब को तो बड़ी रिकग्निशन मिली, बड़े अवार्ड्स भी मिले। तो इट्स ऑलवेज लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रे एरिया कि यार है नहीं है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली यू नो हाँ यार हैं हमारे लेजेंड्स हैं, नो डाउट्स अबाउट इट, यू नो, थोड़ा सा दे ऑलवेज फॉल शॉर्ट, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, वी आर स्लाइटली अनफॉर्चुनेट इन दैट मैटर, है ये बात भी है, बिल्कुल है। बट आई पर्सनली बिलीव, इट्स माय हम्बल ओपिनियन, कि इतना बुरा नहीं है जितना एक वो परसेप्शन है अबाउट द एंटायर थिंग। या शायद अब कह लें शायद वक्त के साथ साथ बहुत, तो अच्छी बात है, वक्त के साथ साथ शायद बहुत बेहतर हो गया है। People have become more acceptive, and people have acceptive से ज़्यादा I think people have started to understand the part your media industry plays in your entire मुल्क की representation as well. इकोनॉमी में शायद इतना हम लोग नहीं उस तरह से करते जिस तरह से इंडिया या वेस्ट में होता है, बट उतनी बड़ी कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस शायद नहीं है। बट आई बिलीव जो आपका आर्ट्स एंड कल्चर को हम रिप्रेजेंट करती हैं, योर मीडिया इंडस्ट्री, आई थिंक शायद लोगों को उस चीज़ की थोड़ी समझ आ गई है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विच इज़ वाई पीपल आर लाइक ऑल्सो पुशिंग फॉर इट टू यू नो रीच अ ग्लोबल लेवल। और हो भी रहा है, अब काफ़ी लोग बड़ा कुछ अचीव कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो आई एम श्योर अगर मैं बीइंग पाकिस्तानी वो चीज़, वो यूफोरिया में एज एन ऑडियंस में उस चीज़ को बड़ा